प्रेज लॉर्ड बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो बच्चों। मैं प्रभु में ये विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग प्रभु के प्रेम में और प्रभु के डर भय में बढ़ रहे हैं और अच्छी तरह से आपके लेसन्स याद कर रहे हैं। बच्चों चलिए आज हम हमारा आज का पाठ देखते हैं। इससे पहले मैं प्रार्थना करती हूँ, आप अपनी जगह पर घुटनों में बैठकर आंखें बंद कर हाथ जोड़कर बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। फिर एक बार प्रभु तूने मुझे और इन बच्चों को प्रभु तेरे पवित्र उपस्थिति में बैठने का मौका दिया। तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। प्रभु मैं एक एक बच्चों को और मुझे तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु महान। तू हमें जांच और परख प्रभु महान। हमारे अंदर की एक एक की कमी घटी प्रभु तू बाहर निकाल प्रभु महान। और प्रभु तेरे स्वरूप में तू एक एक को तैयार कर प्रभु महान। तेरे राज्य के लिए प्रभु तू एक एक को तैयार कर प्रभु महान। कोई भी पीछे ना रहे प्रभु महान। एक एक को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। समझ बुद्धि ज्ञान तू दे प्रभु महान। एक एक के अंतचक्षु को तू खोल प्रभु महान। मुझे भी तेरे हाथों में सौंपते हुए मांगती हुई प्रार्थना धन्य यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमारे चौथे लेसन का नाम है यीशु का परमेश्वर के मंदिर को शुद्ध करना। लेसन नंबर 4, जीसस क्लींसेस द टेम्पल ऑफ गॉड। इस पाठ का पठन भाग है यूहन्ना अध्याय 2 का 13 से 22 वचन, मत्ती अध्याय 21 का 12 से 16 वचन, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 का 15 से 18 वचन, लूक रचित सुसमाचार अध्याय 19 का 45 और 46। मैं फिर एक बार बच्चों इंग्लिश में बताती हूँ, आप अपनी बुक में नोट कीजिए। जॉन chapter 2 verse from 13 to 22, Matthew chapter 21 verse from 12 to 16, Mark chapter 11 from 15 to 18 and Luke chapter 19 from 45 to 46। इस लेसन पर याद करने के लिए वचन पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 का 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मेमोरी वर्स 1 Corinthians chapter 3 verse 16। Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's spirit dwells in your midst। बच्चों आपको याद है क्या हमने हमारे पिछले पाठ में क्या देखा था? हाँ बच्चों सही, हमने यीशु मसीह का पहला चमत्कार देखा था जिसमें यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया। हमने देखा बच्चों यीशु मसीह न केवल व्यक्तियों को लेकिन वस्तुओं को और परिस्थितियों को भी बदल सकता है। यीशु मसीह अपने समय में हमारे जीवन में कई आश्चर्यकर्म और चमत्कार हमारी सहायता करने के लिए करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें हमारा पूरा विश्वास, एक दृढ़ विश्वास यीशु मसीह पर होना चाहिए। जब हम हमारी ओर से पूरी तरह से असमर्थ होंगे तब यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करते हैं। हमने देखा बच्चों यीशु मसीह ने रंगहीन और स्वादहीन पानी को एक स्वादिष्ट दाखरस में बदल दिया। उसी प्रकार यीशु मसीह हमारे जीवन को भी एक मधुर रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। हमें केवल अपना जीवन पूरी तरह से विश्वास करते हुए यीशु मसीह के हाथों में सौंपना चाहिए। तो ये कई सारी बातें बच्चों हमने हमारे पिछले पाठ में देखी थी। तो आइए बच्चों अब हम हमारा आज के पाठ को देखेंगे। बच्चों जब कभी आपके घर में कोई बड़े व्यक्ति आते हैं या कोई सम्मानित व्यक्ति आते हैं तो आपके घर में आप क्या करते हो? साफ सफाई करते हो, है कि नहीं बच्चों? या फिर कभी आपके घर में प्रेयर होगी या फिर शादी होगी या फिर कोई ऐसा सम्मानित कभी कोई ऐसा अवसर होगा तो आप फिर क्या करते हो बच्चों? आपके घर की और आजू बाजू की परिसर की साफ सफाई करते हो, है ना बच्चों? तो बच्चों इसी प्रकार यीशु मसीह न केवल हमारी बाहरी स्वच्छता चाहता है लेकिन वह हमारी अंदर की स्वच्छता भी चाहता है। हमारा अंदर का हृदय भी शुद्ध होए, ये वो चाहते हैं। यीशु मसीह न केवल बाहरी रूप देखता है, वह हमारे मनों को जांचता है। तो बच्चों हमें
वह अंदर से शुद्ध करना चाहता है। हम बाइबल में पढ़ सकते हैं बच्चों कि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के शुरुआत के दौरान और अपनी सेवकाई के अंत के कुछ दिनों पहले ही उन्होंने 2 बार मंदिर का शुद्धिकरण, परमेश्वर के मंदिर का शुद्धिकरण किया। इज़राइल के लोगों ने मूसा के समय में मिस्र की गुलामी से आज़ादी पाई, तो इसके स्मरण में वे हर साल फसह का पर्व मनाते हैं। इज़राइल लोग अपने अपने मूल स्थानों से निकलकर आकर वे यरूशलेम मंदिर को जाते हैं और वहाँ पर अपना अपना बलिदान चढ़ाकर वे वह फसह का पर्व मनाते हैं। तो बच्चों, यीशु मसीह की सेवकाई के दरमियान 4 बार यह फसह का पर्व आया था। और बच्चों, यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञाओं का कभी भी उल्लंघन नहीं किया। वे परमेश्वर की आज्ञाओं का सम्मान करते थे और उनका पालन करते थे। वे कभी भी छोटे छोटे कारणों के कारण आराधनालय में जाना, प्रार्थना न करना, इस प्रकार वे नहीं करते थे, लेकिन वे हर बार अपना जीवन प्रार्थना में बिताते थे। और बच्चों, हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने मंदिर में होने वाले कई अधर्म काम और कई अशुद्ध कामकाजों का उन्होंने कड़ा विरोध था। उन्होंने ऐसी बातों का कड़ा विरोध किया। इसीलिए हम बाइबल में पढ़ सकते हैं बच्चों कि परमेश्वर ने 2 बार यरूशलेम मंदिर को शुद्ध किया। यीशु मसीह ने अपनी सार्वजनिक सेवा की शुरुआत गलील से की। पहली बार यीशु मसीह ने अपनी सेवा की शुरुआत में परमेश्वर के मंदिर को शुद्ध किया। यीशु अपने चेलों समेत अलग अलग स्थानों पे फिरते थे और वे परमेश्वर के वचन का प्रचार करते थे और कई बीमारियों को चंगा करते थे। फिर जब यहूदियों का फसह का पर्व निकट आ गया, तब यीशु मसीह और उनके शिष्य उसमें शामिल होने के लिए यरूशलेम में वे आने लगे। तो बच्चों, उन दिनों वहाँ पर रेलगाड़ी, ट्रेन या बस वगैरह नहीं थी। लोग वहाँ पर चलते ही फिरते थे। तो यीशु मसीह और उनके शिष्य चलते चलते वे गलील से वहाँ पर, गलील में के यरूशलेम में वे वहाँ पर आ गए। तो बच्चों, ये देखो यहाँ पर मैप में ये गलील में का प्रांत है, गलील प्रांत है और इसमें यह यरूशलेम मंदिर है। और इस मंदिर में वे फसह का पर्व मनाने के लिए यीशु और उनके शिष्य वहाँ पर शामिल हुए। बच्चों, क्या आप इस प्रकार कोई प्रेयर मीटिंग या फिर सभा में शामिल हुए हो? आपने वहाँ पे क्या देखा बच्चों? हाँ बच्चों, आपने बड़ी भीड़ देखी होगी ना। तो सही बच्चों, उसी प्रकार जब यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर के पास आए, तब उन्होंने भी वहाँ पर एक बड़ी भीड़ देखी। तो बच्चों, ये देखो, आप इस प्रकार मंदिर के भीतर देख सकते हो। यहाँ पे मंदिर के भीतर अनेक प्रकार के लोग यहाँ पर रुके हैं और यहाँ पर कई प्रकार का व्यापार चल रहा हुआ आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मंदिर के अंदर यहाँ पर भेड़ बकरियाँ यहाँ पर बंधी हुई है और इसका लेन देन वहाँ पर लोग कर रहे हैं। यहाँ पर कई प्रकार का व्यापार चल रहा है। यहाँ पर कबूतरों को बांध कर रखा है और उसकी भी लेन देन लोग कर रहे हैं और कई अन्य व्यापार भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। यीशु मसीह पूरे मंदिर में घूमे और वे इन सारी चीज़ों को वे देख रहे थे। यह देखकर उनके हृदय में उनके अंदर एक बड़ा ही क्रोध आया और उन्हें बहुत बुरा लगा बच्चों कि परमेश्वर का मंदिर में वहाँ पर आराधना से बढ़कर वहाँ पर व्यापार ही चल रहा था। सभी लोग व्यापार में मग्न थे और जो याजक लोग रहते हैं, जिन्हें परमेश्वर के मंदिर की देखभाल के लिए रखा हुआ रहता है, वे लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। वे परमेश्वर के मंदिर की देखभाल करने बजाय वे इस व्यापार में शामिल होकर वे इस व्यापार को रोकने की जगह गैर जिम्मेदार होते हुए, लापरवाही में रहते हुए वे इन व्यापार को उस मंदिर में चलने दे रहे हैं और इस व्यापार में का कुछ लाभ उनको भी मिल रहा था। तो बच्चों, ये देखकर यीशु मसीह बहुत ही दुखित हो गए। यीशु मसीह ने वहाँ कई लोगों को पैसों की लेन देन करते हुए, कई सिक्कों की लेन देन करते हुए भी देखा। और बच्चों, ये देखने के बाद यीशु मसीह आगे बढ़े और
वे बड़े ही उग्र होते हुए, बड़े ही क्रोध से भरते हुए उन्होंने क्या किया बच्चों, वहाँ पर एक कोड़े का रस्सी लिया। तो बच्चों यीशु मसीह ने वहाँ पर उस सब अशुद्धता देखकर, वो सब अधर्म के काम देखकर यीशु मसीह वहाँ पर मंदिर की सफाई करने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने अपने हाथ में एक कोड़े का रस्सी लिया। देखो बच्चों, इस प्रकार एक रस्सी लिया और वे खुद ही उस मंदिर की साफ सफाई करने के लिए लग गए। वे सारे अशुद्ध काम वहां से हटाने लगे। तो बच्चों ये देखो, ये जिस प्रकार यहाँ पे भेड़ बकरियां बंधी थी, तो ये भेड़ बकरियां को उन्होंने वहां पर छोड़ दिया और उन्हें मंदिर में से बाहर निकाला। फिर जो लोग पैसों की लेन देन कर रहे थे, उन्होंने वे सारे सिक्के जो थे पैसों के, वो सारे सिक्के बिखेर दिए और उनकी चौकियाँ, वो टेबल्स जो थे बच्चों, वो टेबल्स को उन्होंने गिरा दिया और वहाँ जो लेन देन करने वाले लोग थे उनको उन्होंने बाहर भेज दिया। और वहाँ पर जो कबूतर पिंजरे में बंधे थे बच्चों, उन कबूतर को यीशु मसीह ने उड़ा दिया और कबूतर बेचने वालों को वो कहने लगे, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तो बच्चों, जब वहाँ के यहूदियों ने यह सब करते हुए यीशु मसीह को देखा, तब वे यीशु मसीह के सामने आकर कहने लगे, उनसे पूछने लगे कि तू जो यह करता है, इसका क्या चिन्ह है कि तू यह किस अधिकार से यह करता है। तब वहाँ पर बच्चों यीशु मसीह ने उनसे कहा कि इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। मतलब इस मंदिर को गिरा दो, मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। तो बच्चों यह बात सुनकर वहाँ के यहूदी लोग अचंभित हो गए और वे कहने लगे, इस मंदिर को बनाने के लिए 46 वर्ष लगे, 46 ईयर्स लगे हैं, तो क्या तू इस मंदिर को 3 दिन में बनाएगा। लेकिन बच्चों यीशु मसीह ने वहाँ पर अपने मृत्यु में से जी उठने के बारे में कहा था, लेकिन यहूदी लोगों ने वहाँ पर यीशु मसीह को गलत समझा और वे शारीरिक रीत्या उस मंदिर, यरूशलेम के मंदिर के बारे में वे वहाँ पर कहने लगे। यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के अंतिम दिनों में एक और बार मंदिर को शुद्ध किया। ये बात बच्चों हम मत्ती, मरकुस और लूक रचित सुसमाचार में पढ़ सकते हैं। जब यीशु मसीह वहाँ पर मंदिर में आए, तब वहाँ पर कई लोग लेन देन व्यापार कर रहे थे। तो यीशु मसीह ने उन सभी को बाहर निकाला और यीशु मसीह वहाँ पर उनसे कहने लगे कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। तो बच्चों वहाँ पर इसके बाद जब यीशु मसीह ने जब वहाँ पर मंदिर का शुद्धिकरण किया, उसके बाद वहाँ पर कई अंधे लंगड़े लोग यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया और वे परमेश्वर का और यीशु मसीह की स्तुति करते हुए वे लोग वहाँ से जाने लगे। हम बाइबल में पढ़ सकते हैं बच्चों, मंदिर के शुद्धिकरण के बाद कई दिन यीशु मसीह वहाँ पर मंदिर में रहे और वे परमेश्वर के वचन का वहाँ पर प्रचार करते रहे। यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों कि यीशु मसीह अपनी दया में यहूदियों को पश्चाताप का एक और अवसर दे रहे थे, लेकिन उन्होंने यीशु को मसीहा बोलकर स्वीकार नहीं किया। और इसी कारण बच्चों हम देख सकते हैं कि ईस्वी सन 70 में यरूशलेम मंदिर जब नष्ट हो गया, तब कई यहूदी दुनिया के कई हिस्सों में बिखर गए। बच्चों अब हम इस पाठ से सीखने वाली बातें देखेंगे। तो बच्चों उन दिनों में परमेश्वर के मंदिर रहा करते थे, लेकिन अब बच्चों परमेश्वर हमारे दिलों में राज करना चाहता है। हम उसका मंदिर है, वह हमारे दिलों में राज्य करना चाहता है। तो हम परमेश्वर को अपने दिलों में, अपने हृदय में राज्य करने देने के लिए हमारा जो हृदय है हमेशा एक पवित्र स्थल और प्रार्थनामय घर होना चाहिए। तो बच्चों मनुष्य जो है वह बाहरी रूप देखता है, लेकिन हमारा परमेश्वर वह मनों को जांचता है, मनों को परखता है। हम इस दुनिया में रहते समय 2 प्रकार के इंसान ही हमें चला सकते हैं। एक तो बच्चों शैतान का आत्मा या फिर एक तो परमेश्वर का आत्मा। तो बच्चों इस इमेज में आप देख रहे हैं 2 प्रकार के मनुष्य हैं। एक का राजा शैतान है और एक का राजा परमेश्वर है। तो यहाँ पर बच्चों इस इमेज में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस इमेज में
इस मनुष्य के हृदय में कई सारी बुरी बातें भरी हुई है। इस हृदय में अंधकार राज्य कर रहा है और इस हृदय में प्रकाश राज्य कर रहा है। हमारा जो यीशु मसीह है बच्चों, वो प्रकाश का राजा है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं इस अंधकारमय हृदय में, इस पापी व्यक्ति में एक एक प्रकार के जानवर के स्वभाव है। एक पापी मनुष्य के अंदर अलग अलग स्वभाव रहते हैं बच्चों। ईर्ष्या, घमंड, द्वेष, कलह, झूठ बोलना, चोरी करना, अनाज्ञाकारिता। तो इस प्रकार के जो गुण रहते हैं बच्चों, ये शैतान के गुण रहते हैं। इस पापी व्यक्ति के हृदय में एक कचरा भरा हुआ है, हर प्रकार के जानवर भरे हुए। तो हम देख सकते हैं बच्चों, पहला जो जानवर है वह मोर है। मोर हमेशा हम बोलते हैं कितना सुंदर पक्षी है, लेकिन जो मोर है बच्चों वह अहंकार को दर्शाता है, वह घमंड को दर्शाता है। हम देख सकते हैं बच्चों कि शैतान लूसीफर जो था, लूसीफर एक विशेष रूप में एक प्रकाश का दूत था, लेकिन उसने अपने अहंकार में अपना पद परमेश्वर की तरफ से खो दिया और वो परमेश्वर का शत्रु बन गया। इसके बाद हम यहाँ पर इमेज में बच्चों ये बकरा देख सकते हैं। ये बकरा जो है बच्चों शारीरिक इच्छाओं को दर्शाता है। जब हमें अवसर मिलने पर हम किसकी इच्छा पूरी करते हैं? हम हमारी खुद की इच्छा पूरी करते हैं या फिर परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं? अगर हम हमारी खुद की इच्छा पूरी करते हैं तो हमारे अंदर बच्चों बकरे का स्वभाव है। और बच्चों ये तीसरा जो जानवर है सुअर, पिग। तो बच्चों ये एक बहुत ही गंदा जानवर है। हम देख सकते हैं बच्चों इसे कितना भी साफ करने से यह फिर से वह गंदगी में ही जाता है और इसके सामने कोई भी अच्छी चीज़ या फिर कोई भी बुरी चीज़ रहने से ये दोनों को खा लेता है। लेकिन बच्चों हम हमारे जीवन में रहते समय हमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है एक भले विवेक के साथ, एक अच्छे ज्ञान के साथ परमेश्वर के आज्ञा, परमेश्वर की इच्छा को परखते हुए हमें अच्छा और बुरा क्या है यह समझना चाहिए। अगर हम अच्छा बुरा नहीं समझ रहे हैं, सभी बातें हम हमारे जीवन में कर रहे हैं और सभी बातें हमारे जीवन में हम कर रहे हैं, तो बच्चों हम इस सुअर की तरह है। और बच्चों यह चौथा जानवर आप देख सकते हैं कि कछुआ, टॉर्टोइस। तो बच्चों ये जो है यह एक आलसी और आज्ञाकारिता में सुस्त बातों को दर्शाता है। जब हम हमारे घर में रहते समय आलस करते हैं या फिर कोई काम करने के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए जब हमें हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि प्रार्थना करो, या फिर हमें अंदर से अगुवाई होती है कि प्रार्थना करना चाहिए, गीत गाना चाहिए, लेकिन हम उन बातों में अगर आलस कर रहे हैं तो बच्चों हमारे अंदर वो आलसी स्वभाव है। हम हमारा आलसी स्वभाव छोड़कर हम सकरे मार्ग से परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमें हमेशा खटपट करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और बच्चों हम कौन सी भी हमारी मम्मी पापा की आज्ञा पालन करने में या फिर परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में सुस्ती, लापरवाही नहीं लानी चाहिए। हमें हमेशा आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो बच्चों यह जो कछुआ है यह आलस और अनाज्ञाकारिता को दिखाता है। उसके बाद हम इस इमेज में देख सकते हैं बच्चों तेंदुआ, लेपर्ड। तो ये एक बहुत ही क्रूर जानवर है, आपने देखा होगा बच्चों। तो यह जो है वह हत्या करने में अव्वल रहता है। तो बच्चों यह क्रूर जानवर यह क्रोध को दर्शाता है। क्रोध हमेशा क्रूर और विनाशकारी रहता है। हमें हमारे गुस्से को नियंत्रित रखना चाहिए, हमें हमारा गुस्सा कंट्रोल में रहना चाहिए। गुस्से से हमेशा विनाशी होता है, नाशी होता है। तो बच्चों हमें हमारे गुस्से से छुटकारा पाना चाहिए। फिर उसके बाद बच्चों हम देख सकते हैं स्नेक, सांप। तो बच्चों हमको पता है कि बाइबल में सांप ने आदम और हवा को भटकाया और उनको परमेश्वर की संगति से उसने दूर लेकर गया। तो बच्चों हमें परमेश्वर की संगति में से दूर ले जाने के लिए इस प्रकार कई सांप के स्वभाव, धूर्त स्वभाव हमें हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन हमें वो पहचान कर हमें उससे दूर रहना चाहिए। तो बच्चों सांप जो है हमेशा हमें परमेश्वर की संगति से दूर ले जाता है। उसके बाद बच्चों मेंढक, फ्रॉग। तो ये जो बच्चों ये जो है यह जानवर हमें लालच और धन की लालसा यह बात को दर्शाता है। एक लालची व्यक्ति कभी भी दूसरे
व्यक्ति की मदद नहीं करता है। वह हमेशा मेरा ही अच्छा होना, मुझे ही सब कुछ चाहिए, मुझे ही सब कुछ दे दो, इस प्रकार कहते रहता है। तो बच्चों, हमें हमारे जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। हमें ज़रूरतमंदों को मदद करना चाहिए। यीशु मसीह का वचन कहता है बच्चों, जिसके पास 2 कुर्ते हैं वो एक कुर्ता दूसरे से बाँट ले जिसके पास नहीं है। तो बच्चों, हमेशा हमें हमारे जीवन में मदद करना चाहिए और हमें धन के लालच से, पैसों की लालच से हमें दूर रहना चाहिए। तो इस सभी ये हृदय में बच्चों, ये जो पापी मनुष्य का हृदय है, इसमें इस प्रकार जानवर का स्वभाव है और इन सभी का राजा जो है वो शैतान है बच्चों। तो ये शैतान इस हृदय में राज्य कर रहा है। और बच्चों, इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये हृदय के आजू बाजू जो आग की जीभें है, ये जो छोटी छोटी लाल आग की जीभ है बच्चों, यह परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर हमेशा पाप से घृणा करता है, लेकिन वह पापी व्यक्ति से प्यार करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस पाप में हृदय में रहते ही हमारा मृत्यु हो और हम अनंत काल की नरक में फेंक दिए जाए। तो बच्चों, परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम हमारे इस पापी हृदय से छुटकारा पाए और हमारे अंदर एक पवित्र हृदय उत्पन्न हुए। तो परमेश्वर का प्रेम हमें हमेशा परखता है, हमें हमेशा जांचता है। तो बच्चों, ये जो कबूतर है, ये कबूतर पवित्र आत्मा को दर्शाता है। यह कबूतर हमें सच्चाई के मार्ग में, परमेश्वर के मार्ग में चलाता है। और बच्चों, जब आप बच्चों आपके हृदय को भी परीक्षण करो बच्चों कि आपके हृदय में कौन कौन से स्वभाव है। अगर जब आप परीक्षण करोगे तो आपको आपके अंदर के एक एक स्वभाव आपको याद आएंगे। जब आपको इस प्रकार एक एक स्वभाव आपके याद आएंगे, तब आपका दिल टूट जाएगा बच्चों। जब आंसू के साथ आप परमेश्वर के क्रूस के ओर देखो, परमेश्वर के क्रूस के ओर देखकर आप यह बात समझ सकते कि यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने यह सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। तो बच्चों, हमने देखा कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है वह परमेश्वर का मेमना है, जो सारे जगत के पाप अपने ऊपर ले लिया है। तो बच्चों, यीशु मसीह ने यह सारे पाप अपने ऊपर लिए और क्रूस पर अपनी जान दी और 3 दिन बाद वो फिर से जी उठे और अब वे हमारे हृदय में आना चाहते हैं, हमारे हृदय में राज्य करना चाहते हैं। जब हम हमारे एक एक पापों को, एक एक हमारे अंदर के स्वभाव को यीशु मसीह के सामने एक पश्चातापी हृदय से, एक टूटे हुए मन से जब हम यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मानेंगे, तब परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आएगा और वे हमारे अंदर राज्य करेंगे और यह जो सारे चीज़ें हैं वह बाहर निकाल फेंक देगा। और बच्चों, शैतान का राज्य हमारे अंदर से निकल जाएगा और हमारे अंदर परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर राज्य करेगा। और ये पवित्र आत्मा हमें हर वक्त, हर समय सिखाएगा कि हमें किस प्रकार परमेश्वर के वचन में चलना चाहिए। तो बच्चों, यह जो शैतान का राज्य है बच्चों, यह शैतान का राज्य फिर से वापस से हमारे अंदर आने का हमेशा प्रयास करता है, लेकिन हमें सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। बच्चों, हम बाइबल में पढ़ सकते हैं कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और यीशु मसीह भी अपने जीवन में हमेशा प्रार्थना पूर्वक अपना जीवन बिताते थे। तो बच्चों, हमें हमेशा हमारे जीवन को यीशु मसीह के हाथों में सौंपना चाहिए और हमारा जीवन परमेश्वर को यीशु मसीह के हाथों में सौंपना चाहिए और यीशु मसीह हमारे हृदय को हमेशा शुद्ध करेगा। जिस प्रकार उसने मंदिर को शुद्ध किया, यरूशलेम मंदिर को शुद्ध किया, उसी प्रकार हमारा जो हृदय है वो परमेश्वर का मंदिर है। इस हृदय में परमेश्वर राज्य करने के लिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा यहाँ पर राज्य करने के लिए वह हमेशा शुद्ध रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। तो यह जीवन हमारा पवित्र रहने के लिए हम बार बार प्रार्थना करते हुए परमेश्वर को सौंपना चाहिए और परमेश्वर से विनती करनी चाहिए कि यीशु मसीह हमारे जीवन में से एक एक अशुद्ध बातें तू निकाल दे और मुझे एक साफ और पवित्र और एक प्रार्थनामय जीवन तू दे। बच्चों, मैं विश्वास करती हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस लेसन पर आधारित एक्टिविटी आपको करना है। इस प्रकार आपको हृदय का एक चित्र बनाना है, उसमें मेरा हृदय लिखना है और इस हृदय में यीशु को आने के लिए
आपके हृदय में जो कुछ भी रुकावट है, जो कुछ भी अशुद्ध बातें हैं, उन बातों को आपको आपके वैयक्तिक जीवन में परखना है और उन बातों को आपको यहाँ पे लिखना है। आपके हृदय की कौन सी अशुद्धियाँ आप यीशु से शुद्ध करना चाहते हो, उन बातों को आपको यहाँ पे लिखना है और इस प्रकार आपको यह एक्टिविटी बनाना है। इस लेसन पर आधारित सवाल जवाब आपको आपके नोटबुक में नोट करना है। सवाल के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक पर क्लिक कर वर्कशीट को डाउनलोड कीजिए और उस वर्कशीट में से आप सवाल लिखकर उसके जवाब आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए। तो आइए बच्चों, मैं प्रार्थना करके ये लेसन समाप्त करती हूँ। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। मैं मेरे हृदय को और एक एक बच्चे को हृदय को प्रभु, हम जिस प्रकार है उस प्रकार तेरे सामने आते हैं प्रभु। हम हमारे हृदय को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु महान। जिस प्रकार तूने मंदिर को शुद्ध किया प्रभु महान, उसी प्रकार प्रभु हमारे एक एक के हृदय को तू शुद्ध कर प्रभु महान। एक एक हृदय में से ईर्ष्या, क्रोध, मत्सर, द्वेष, कलह, झूठ बोलना, चोरी करना, एक एक बातें जो बुरी है प्रभु, तेरी नज़र में जो बुरी है, उन बातों को निकाल कर प्रभु तेरी आत्मिक फलों को तू इनके अंदर भर प्रभु महान। प्रभु प्रेम, आनंद, शांति, भलाई, कृपा, धीरज, विश्वास, नम्रता, संयम से तू इनको भर प्रभु महान। ये आत्मिक फल प्रभु हमारे अंदर से दिखने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। सभी बच्चों को और मुझको तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।